Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. That any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. The mettle of a nation was tested again recently with India's unfounded allegations following the Pahalgam attack. Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। भारत को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। फितनाल खवारिज और फितनोल हिंदुस्तान, भारतीय प्रोक्सीज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारत अपनी प्रोक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। शुमाली वजीरिस्तान और बन्नू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भारत और फितनोल खवारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा है। DGISPR ने मुतादिद बार भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। 29 अप्रैल 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय जंगी जहाज गिराए थे। भारतीय अताशी ने एतराफ कर लिया। कैप्टन शिव कुमार का तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। उजर तराशा सियासी क़यादत ने भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान के फौजी अहदाफ निशाना न बनाने की हिदायत की थी। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद, कहा भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कौम को गुमराह किया। हुकूमत ये बताने में नाकाम रही भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी की कार्रवाई बेनकाब। अमरीकी अदालत की हालिया दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी इराक की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया, इसे एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया गया। ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल के साथ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुर रहीम मौसूवी का फोन। दोनों फौजी सरबराहों का इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुर रहीम मौसूवी ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। यहूदो हनूद गठजोड़, भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए इसराइली जासूसी बेनकाब। भारत और इसराइल का साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर सामने आ गया। जराये के मुताबिक 20 साला भारतीय सॉफ्टवेयर अजारादारी ने ईरान की कौमी सलामती को इसराइल के हवाले कर दिया। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां इसराइल को ईरान की बैकडोर रसाई फराहम करने में मुलव्विस। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी मारियो नोफिल के मुताबिक ईरानी हुकाम इन कंपनियों के किरदार का जायजा ले रहे हैं जो साइंसदानों और अहम तंजीबात का डाटा फराहम करने में मुलव्विस रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बारी PTI मनफी सियासत छोड़ दे। PTI सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही है। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। मरीम नवाज दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरे ये कोशिश भी नहीं करते। ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास अब तक नहीं पहुंची।
इस ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोनी सिलाही ने शेयर किया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं सवाल वो पूछते हैं जो सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए हैं। पीटीआई दौर में 12.1 अरब रुपए की जाली रसीदें सामने आई थीं, इनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं। दरियाए सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। रेस्क्यू टीमें कांजो, भरीकोट और दीगर मुकामात पर लापता बच्चे को तलाश कर रही है। लापता बच्चे का ताल्लुक सियालकोट के मुतासरा खानदान से है। रेस्क्यू 1112 के 60 अहलकार सर्च ऑपरेशन में शामिल। सैलाबी रेले में बहने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशें मतवक़्क़े हैं। एनडीएमए ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान, नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज, नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने, खेल कूद और नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी शदीद बारिशें होंगी। हजारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल के नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने सयाहों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत कर दी है। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। कल से कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तवक्को। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 15 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,25,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 706 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,25,085 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। चीन ने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्जा रूल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर की मुद्दत बढ़ाई। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रूल ओवर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के लिए एक और बुरी खबर। ऑपोजिशन अरकान को स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार। 13 स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन अरकान के पास है। ऑपोजिशन चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नोटिस पर अमल दरामद आज से शुरू हो जाएगा। पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइन और जमहूरी अक़दार की निगहबान होती है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का आलमी यौम पार्लिमान पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लिमान जामिया तर्ज़ हुक्मरानी और ख़वातीन की नुमाइंदगी की ज़ामिन है। हमारी पार्लिमान एहतसाब, शफाफियत और एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बना रही है। पेशावर में मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम का मिशन। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मक़ीम अफगान बाशिंदों समेत दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। भारी मिक़दार में असलहा बरामद। कराची खारादर में 2 इमारतों के दरमियान बनी कॉरिडोर की छत और सीढ़ियां गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों इमारतों के रिहायशी अफराद बिल्डिंग में फंस गए। स्नार्कल की मदद से बिल्डिंग में फंसे तमाम लोगों को निकाल लिया गया। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहाउद्दीन में मकामी मदरसे के 4 तुलबा मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से जाँ बहक। मुताद्दिद तुलबा की हालत गैर। 14 साला मोहम्मद एहसन, 13 साला जीशान और 11 साला शाहजेब जाँ बहक होने वालों में शामिल। मदरसा इंतजामिया की जानिब से मामले को खुफिया रखने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में CCD कैंट का बाटापुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिम हलाक। पुलिस पार्टी ने दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी।
महमूद कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। PCB के मुताबिक अजहर महमूद मुआहदे की मुद्दत मुकम्मल होने तक हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का आगाज़। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप के तीसरे और आखिरी मरहले में 17 खिलाड़ी शामिल। कैंप 4 जुलाई तक जारी रहेगा। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने अपने चौथे मैच में जापान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 39 के मुकाबले में 79 गोल से कामयाबी हासिल की। जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी है।